Assalamu alaikum. I hope you all are good. Today we discuss Urdu class 5 सबक नंबर 3 रहमत आलम ख़ातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन 4 करना है। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या गिवन है। अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में क्या कहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का मुकरमा पहुँचे। उस वक्त अहले कुरैश हिम्मत हार चुके थे। उनके पास मुसलमानों के साथ लड़ने का अब हौसला बिल्कुल नहीं था। वो इस इंतज़ार में थे कि मुसलमान उनके साथ क्या सलूक करेंगे या उनके साथ क्या सलूक होने वाला है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश को आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो इसका आंसर है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पर है कि बैतुल्लाह पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से फरमाया। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ए कुरैश वालों, जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। यानी ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में क्या कहा। तो कुरैश बोले, यानी वो बोले, कुरैश बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भलाई और खैर की उम्मीद है। आप रहमो करम वाले भाई और रहमो करम करने वाले भाई के बेटे हैं। अहले कुरैश ने क्या फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भलाई और खैर की उम्मीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमो करम करने वाले भाई और रहमो करम करने वाले भाई के बेटे हैं। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को माफ़ कर दिया और उनसे कहा कि जाओ, तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर अपने प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा के कातिल वहशी और हिंदा बिनते उतबा को भी माफ़ फरमा दिया जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन 4 का आंसर यहाँ से शुरू होगा कि आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। आप रहमो करम करने वाले भाई और रहमो करम करने वाले भाई के बेटे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का आंसर है। अल्लाह हाफिज़।